तो दोस्तों फाइनली जो है भारत सरकार ने पबजी को भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया है। सिर्फ पबजी को ही ने बैन किया है, पबजी के अलावे भी जो है और भी 117 ऐप्स को भारत में पूरी तरीके से भारत सरकार ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। और यहाँ पर टोटल 118 चाइनीज ऐप्स को आज के दिन जो है भारत सरकार ने बैन कर दिया है। तो आप इधर देख सकते हैं कि टोटल चाइनीज ऐप्स जो है 118 है और इन तमाम चाइनीज ऐप्स को भारत में भारत सरकार पूरी तरीके से बैन कर दिया है। और इन तमाम चाइनीज ऐप्स को भारत सरकार ने बैन क्यों किया है? तो दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है कि चाइना के तमाम ऐप्स के ऊपर जो है भारत के लोगों की डाटा, भारत के लोगों की जो निजी जानकारियां हैं चुराने का आरोप लगता रहा है। और कहीं ना कहीं इसके पहले भी जो है टिकटॉक समेत 59 ऐप्स बंद हुए थे और उसके अलावा भी जो एक बार भारत सरकार ने और भी बहुत सारे ऐप्स को बैन किए थे। और इस बार जो है फाइनली पबजी समेत जो है 118 जो है चाइनीज ऐप्स को पूरी तरीके से भारत में बैन कर दिया है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ भारत में ही जो है यहाँ पर चाइनीज ऐप्स बैन नहीं हो रहे हैं और भी भारत के अलावा भी जो है बहुत सारे देशों में चाइना के ऐप्स को बैन किया जा रहा है, चाइनीज ऐप्स को बैन किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों चाइनीज कंपनियां, चाइनीज की जो तमाम ऐप्स है हर एक देशों की लोगों की डाटा को चुराती है और लोगों की डाटा को चुराकर जो है चाइनीज सरकार को देती है। और कहीं ना कहीं चाइनीज सरकार जो है लोगों की डाटा का गलत इस्तेमाल कर सकता है, उसके सरकार के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर सकता है, उसके उस देश की सेना के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर सकता है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए जो है यहाँ पर चाइना के 118 ऐप्स को पूरी तरीके से भारत में आज बैन कर दिया है। और कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत ही गौरव का दिन है आज का दिन, क्योंकि दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि चाइना को जो उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। और यहाँ पर जो है भारत सरकार ने जो आज एक बहुत ही बड़ा फैसला कदम उठाया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है कदम है। क्योंकि चाइना जो है हमारे देश के लोगों के साथ जो है गलत कर रहा है, हमारे देश के लोगों की डाटा को चुराता है, हमारे देश के लोगों की गोपनीयता को चुराता है। और कहीं ना कहीं चाइना के तमाम कंपनियां जो है लोगों की डाटा को चुराकर जो है चाइनीज सरकार को देती है। और कहीं ना कहीं चाइनीज सरकार जो है हमारे ऊपर इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, हमारे सरकार के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर सकता है, हमारे देश की आर्मी के लिए गलत इस्तेमाल कर सकता है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए भारत सरकार अपने देश की नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो है यहां पर चाइना के 118 ऐप्स को पूरी तरीके से आज बैन कर दिया है। और कहीं ना कहीं इन जो तमाम ऐप्स को बैन किया है इसमें जो सबसे बड़ा ऐप्स है वह है पबजी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि जब से भारत सरकार ने टिकटॉक को भारत में बैन किया था तब से भारत के बहुत सारे लोग जो है पबजी को भी बैन करने की मांग कर रहे थे कि पबजी को भी भारत सरकार को जो है बैन करना चाहिए। क्योंकि एक तरीके से बहुत सारे यंगस्टर जो हम लोग के जैसे यंग लोग हैं वो सभी जो है पबजी का एडिक्ट हो रहे थे। और कहीं ना कहीं एक हिसाब से पबजी के ऊपर जो है यहाँ पर लोगों की डाटा को चुराने का भी आरोप लग चुका है, भारत सरकार लगा चुकी है। और कहीं ना कहीं भारत के लोगों की डाटा को सुरक्षित रखने के लिए, भारत के लोगों की गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए जो है भारत सरकार पबजी को भी बैन किया है और इसके अलावा 117 ऐप्स को और भी पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अब दोस्तों बात यहां पर एक सामने यह निकल कर आती है कि जितने भी लोग पबजी खेलते थे उन लोगों का अब क्या होगा, जितने भी लोग यूट्यूब पर जो है लाइव स्ट्रीम करते थे पबजी का, तो उन तमाम लोगों की क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग जो है, जितने भी यूट्यूबर्स जो है पबजी का लाइव स्ट्रीम करते थे यूट्यूब पर, तो पबजी की तरह बहुत सारे गेम है जैसे कि फ्री फायर हो गए, तो और भी बहुत सारे गेम हैं। तो उन तमाम गेम का भी आप जो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, उन तमाम गेम का भी आप जो है गेम प्ले कर सकते हैं यूट्यूब पर। और पबजी को छोड़कर जो है और भी बहुत सारे गेम्स हैं, उनमें से बहुत सारे इंडियंस गेम्स भी है। तो आप जो उन तमाम गेम्स को खेलिए। और मैं तो बोलता हूं कि हम लोगों को चाइना के सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। तो इस कदम से यहां पर जो भारत सरकार ने जो यह बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे इस वीडियो के कमेंट के नीचे जरूर बताइएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।